फांसी का फंदा गले में था, मौत से सिर्फ एक रात दूर। तब भगत सिंह ने कलम उठाई और लिखा, ईश्वर तो बस कमजोर लोगों का सहारा है, मजबूत इंसान खुद अपना भाग्य लिखता है। उन्होंने आखिरी रात में भगवान को क्यों नकार दिया? जानो पूरी सच्चाई, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। भगत सिंह कहते हैं कि बचपन में वो भी धार्मिक थे, उपवास करते थे, मंदिर जाते थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई और तर्क करने की आदत ने उन्हें समझाया कि ईश्वर का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, यह सिर्फ डर और कमजोरी से पैदा हुआ विश्वास है। सुख दुख और प्राकृतिक घटनाओं को ईश्वर से जोड़ना गलत है। लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी से सब होता है, ये कर्मों का फल है। तो भगत सिंह इस पर पूछते हैं कि अगर भगवान सब कुछ करता है तो भूख, गरीबी, अत्याचार, युद्ध क्यों होता है? क्या ये भी भगवान की मर्जी से है? धर्म लोगों को गुलाम बनाता है। धर्म लोगों को कहता है सब्र करो, अगले जन्म में सुख मिलेगा। भगत सिंह कहते हैं कि क्रांतिकारी को इस तरह की अफीम नहीं चाहिए। मैंने कभी ईश्वर को सौदेबाजी के लिए नहीं पुकारा। कई लोग तो मुसीबत में आकर अचानक भगवान को याद करते हैं। जैसे मैं जेल में हूँ, फांसी होने वाली है, फिर भी मैंने कभी भगवान से ये नहीं कहा कि मुझे बचा लो तो मैं मानूंगा। यह सिद्धांत की बात है। कमजोर लोग ही संकट में भगवान बनाते हैं। नास्तिकता घमंड नहीं, तर्क का नतीजा है। कुछ लोग कहते थे कि भगत सिंह को घमंड हो गया है, इसलिए नास्तिक हो गए हैं। तो वो जवाब में कहते हैं, घमंड तो आस्तिक लोगों को ज्यादा होता है, जो सोचते हैं कि भगवान सिर्फ उनकी सुनता है। मैं तो सिर्फ तर्क और विज्ञान पर विश्वास करता हूँ। क्रांतिकारी के लिए नास्तिक होना जरूरी है। जो व्यक्ति मृत्यु से डरता हो, जिसे स्वर्ग नरक के डर लालच सताते हो, वह व्यक्ति कभी पूरी बहादुरी से क्रांतिकारी नहीं बन सकता। नास्तिक व्यक्ति बिना डरे, बिना लालच के देश के लिए मर सकता है। आगे भगत सिंह जी कहते हैं कि किसी काल्पनिक शक्ति की दया पर निर्भर रहने की अपेक्षा मैं अपनी तकदीर खुद लिखना पसंद करूंगा। इसका कंक्लूजन ये हुआ कि भगत सिंह नास्तिक इसलिए बने क्योंकि वे तर्क, विज्ञान और मानव गरिमा में विश्वास करते थे, न कि किसी अदृश्य शक्ति में। उनके लिए नास्तिकता कमजोरी नहीं, बल्कि साहस और स्वाभिमान का प्रतीक थी। यह निबंध आज भी लाखों युवाओं को प्रभावित करता है। इसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में पेरियार ईवी रामासामी के कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भीम।